वेसेपर थ्योरी को बेस करते हुए, वेसेपर थ्योरी को कंसीडर करते हुए जो पोस्टुलेट्स हैं वेसेपर थ्योरी के, उनको अप्लाई करते हुए हम किसी मॉलिक्यूल या स्पीसीज में ज्योमेट्री, उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल है हमारा BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने होंगे कि BeCl2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, क्लोरीन में 2 × 7, तो टोटल हो गया 16। अब ये नंबर यदि 2 से 8 के बीच में आता है तो डिवाइड करना है 8 से, और यदि ये 8 से 18 के बीच में आता है तो डिवाइड करेंगे 8 से। तो हमने इसको डिवाइड किया 8 से, वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब ये है कि जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो गए, टोटल 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और जो कैलकुलेशन हमने की है वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया है वो 2 आया है। ठीक है, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन आया है BeCl2 में, और नंबर हो गया हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2। अब इसमें बॉन्ड पेयर पता करना है कि बॉन्ड पेयर कितना है। बेरिलियम से 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2 हो गए। क्योंकि एक बेरिलियम से 2 क्लोरीन लगे हैं इसलिए इसके बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2 हो गए। अब लोन पेयर फाइंड करना है। तो लोन पेयर फाइंड करने का तरीका है कि जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया है 2, उसमें से माइनस कर दीजिएगा क्लोरीन, जो क्लोरीन बेरिलियम से लगे हुए हैं। तो ये हो गए 2 - 2 = 0। इसका मतलब बेरिलियम क्लोराइड की जो ज्योमेट्री हम बनाएंगे उसमें कोई लोन पेयर नहीं है। और ज्योमेट्री क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री होगी लीनियर। क्या होगी, लीनियर होगी। अब हमें स्ट्रक्चर बनानी है बेरिलियम क्लोराइड की, तो कैसे हो जाएगी, शेप कैसे हो जाएगी, BeCl और Cl। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हो गई। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। BeCl2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16, कैलकुलेशन करने के बाद में आया 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 हो गया। कैलकुलेशन करने से sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बॉन्ड पेयर 2 हो गए और लोन पेयर 0 हैं, लीनियर ज्योमेट्री है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं ऐसे ही नंबर 2, दैट इज BeCl3। अब BeCl3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। बोरोन में कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 + 3 × 7, तो कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 24। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 24। अब यदि नंबर 18 से ज्यादा है तो हम 18 से डिवाइड करेंगे, लेकिन यदि कोई नंबर 2, 8 या 18 से सीधे डिवाइड हो जाता है हम उसको सीधे डिवाइड करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है और 2, 8 या 18 से सीधे डिवाइड हो जाता है तो हम उसको डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो कितना आ गया, 3। इसका मतलब ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया है इसका 3 आया है। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आया है, 3 आया है। अब जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 आया है उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp2। ध्यान रखें, यदि हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और हाइब्रिडाइजेशन नंबर यदि 3 आया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बोरॉन से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं इसलिए बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे,
3 हो जाएंगे। और लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर होंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नंबर यानी 3, और माइनस बोरोन से लगे हुए क्लोरीन कितने हैं? 3। तो 3 माइनस 3, इसका मतलब लोन पेयर कितना आ गया? 0 आ गया। लोन पेयर कितना आ गया? 0 आ गया। अब हमें पता है वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, यदि किसी मॉलिक्यूल या स्पीसीज में केवल बॉन्ड पेयर है तो जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर होगी, और यदि लोन पेयर है तो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी। चूंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री वही होगी जो होनी चाहिए, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल होती है। क्या होती है? ट्राइगोनल या ट्रायंगुलर। तो ट्राइगोनल में BeCl3 की बना लेते हैं हम ज्योमेट्री, शेप बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारा बोरोन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो पता लगा लिया है हमने दोनों में। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलता हूं, और मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, एग्जांपल है हमारा CH4, दैट इज CH4 मीथेन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन में 4 हाइड्रोजन से 8, ये वैल्यू कितनी आई है? 2 से 8 के बीच में है, तो डिवाइड करेंगे 2 से, और कितना आ गया? कैलकुलेशन करने के बाद में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया, दैट इज 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा। कितना होगा? sp3। बॉन्ड पेयर देखते हैं कितने, कार्बन से 4 हाइड्रोजन लगे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 माइनस नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू कार्बन, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो वही बनाते हैं हम ज्योमेट्री। ये हमारी हो गई टेट्राहेड्रल, एक कार्बन, ये हो गए 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको हम 109 डिग्री 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी टेट्राहेड्रन या टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है NH3 अमोनिया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गए, नाइट्रोजन में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, प्लस हाइड्रोजन में 3, हाइड्रोजन में 3, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 8। अब कैलकुलेशन करना है कि हाइब्रिडाइजेशन नंबर क्या आएगा, तो मैं करता हूं, इसको डिवाइड कर देते हैं 8 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 से 8 के बीच में है, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आया 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है? 4 है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी उसकी? sp3 होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर है हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन, तो लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। और यदि लोन पेयर है तो वेसेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की वो रेगुलर नहीं होगी। फिर क्या होगी जरा देखते हैं। तो ज्योमेट्री देखने के लिए हमने टेट्राहेड्रल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाई है। वेसेपर थ्योरी कहती है
कि लोन पेयर्स को इस तरह से अरेंज करिए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनमें मिनिमम रिपल्सन हो। तो मिनिमम रिपल्सन के लिए हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रख देते हैं। तो मिनिमम रिपल्सन होने से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, वो क्या हो जाएगी, लोन पेयर के प्रेजेंस होने से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगी, टेट्राहेड्रल नहीं हो पाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, शेप क्या आ जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी पिरामिडल, शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल शेप हो जाएगी। और बॉन्ड एंगल पे भी इसका इफेक्ट होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेंगे और बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेंगे, तो जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा हमारा 107.5 या 107 डिग्री हो जाएगा अमोनिया में बॉन्ड एंगल। और शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। किसके कारण होगी पिरामिडल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर मॉलिक्यूल्स। मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वाटर में, 2 + 6 इट मींस 8। तो 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है, 4। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। कितना होगा, sp3। अब मैं क्या देख लेता हूं, मैं देख लेता हूं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन लगे हैं, सेंटर में ऑक्सीजन है, उससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है, हाइब्रिडाइजेशन नंबर आया है 4, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 है H2O में, तो उससे हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो 4 - 2 इट मींस लोन पेयर ऑफ कितने हो गए, 2 हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स में। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इस ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रन। लेकिन लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रन नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी फिर, लेकिन जो हम ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे वो शेप बनाएंगे उसी तरह से जैसे टेट्राहेड्रन। तो बीच में ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन ऐसे रखेंगे ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में तो ये लोन पेयर 2 ऐसे हमने इसको रख दिए हैं। ठीक है, तो अब जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 104.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन है, तो जो शेप हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वी शेप। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैंट भी बोल सकते हैं, बैंट शेप होगी इसकी ज्योमेट्री, क्या होगी, बैंट होगी, बैंट शेप होगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें निकाल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट उस पे चलता हूं एग्जांपल पे। अभी मैंने sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया है, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। और मेरे पास एग्जांपल है PCl5। PCl5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 प्लस क्लोरीन के कितने हो गए, 5 × 7, तो कितना हो गया, 40 हो गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन करें, 40 को 8 से सीधे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 8, तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर जिसका 5 है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3d। ध्यान से सुनिए, जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d। और sp3d में अब हमें PCl5 में बॉन्ड पेयर देखने कितने हैं, तो फास्फोरस से 5 क्लोरीन लगे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 5 हो गए। लोन पेयर देखना है, तो लोन पेयर होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ क्लोरीन अटैच टू फास्फोरस। तो कितने क्लोरीन है, 5,
तो लोन पेयर हो गया 0, 5 - 5 = 0। अब हमें ज्योमेट्री देखनी है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये हो गया, फास्फोरस बीच में रखेंगे सेंटर में, और आपका ये हो गया PCl5 की स्ट्रक्चर। ये हो गया PCl5 की ज्योमेट्री। ठीक है, यहां एक बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 होगा, और दूसरा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। और इस ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये हो गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के लिए चलता हूं। मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है SF4। SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना है? 6 + 4 × 7, ये हो गया 34। डिवाइड करते हैं 8 से, तो 34 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा 8 × 4 = 32। और कितना हो गया? बचा 1, 2। तो 2 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाए? 2 × 1 = 2, इट मीन्स 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना है? 5। और 5 को, जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 5 है, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? सल्फर से 4 फ्लोरीन लगे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गए 4। अब हमें लोन पेयर फाइंड करना है। लोन पेयर होगा हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ फ्लोरीन अटैच टू सल्फर, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर नहीं होगी, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी? ये बनानी पड़ेगी, हमें शेप बनानी पड़ेगी कि शेप क्या होगी अब इसकी। तो ऐसी तरीके से हम टीबीपी की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सल्फर बीच में होगा, दैट इज सल्फर, और 4 फ्लोरीन कहाँ लगा लेते हैं? इस तरह से लगा देते हैं ताकि उनमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन मिनिमम हो, और लोन पेयर को हम ज्यादा डिस्टेंस पे रख देते हैं ताकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन भी हम कम से कम कर सकें। ठीक है, तो अब जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये स्ट्रक्चर टीबीपी तो होगी नहीं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो होगी नहीं, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सीसॉ। ये सीसॉ स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज द हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर एंड द ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो एग्जाम्पल है हमारा इसमें, दैट इज ClF3। ClF3 के लिए चलते हैं। ClF3 इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं, ClF3। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7। क्लोरीन में 7 होता है और फ्लोरीन में भी 7 होता है, तो कितना हो गया? 28। अब इसको डिवाइड करना 8 से, 8 से डिवाइड करते हैं, 28 डिवाइड बाई 8, तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, तो 3 + 4 बचता है, 2 × 2 = 4, तो 5 आ गया। यानी हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना आ गया? फिर से 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। और ऐसे ही SF4 में भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3d था। मैं फिर से बता देता हूं, SF4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और फिर से ClF3 में sp3d। अब बॉन्ड पेयर देखते हैं कितने बॉन्ड पेयर। क्लोरीन से 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो कितना हो गया बॉन्ड पेयर? 3 हो गया। और लोन पेयर कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ फ्लोरीन अटैच टू क्लोरीन, तो कितना हो गया? 2 हो गया। अब ज्योमेट्री देखनी है, चूंकि लोन पेयर है तो ज्योमेट्री रेगुलर तो होगी नहीं, इरेगुलर होगी, डिस्टोर्टेड होगी। तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं जरा इसकी, टीबीपी की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो क्लोरीन कहां रख लेते हैं? बीच में रख लेते हैं।
और फ्लोरीन कहाँ रखेंगे? फ्लोरीन इस तरह से रखते हैं ताकि बॉन्ड पेयर में कम से कम रिपल्सन हो। अब दो लोन पेयर हम इधर रख लेते हैं, ज्यादा डिस्टेंस में रख लेते हैं ताकि इनमें मिनिमम रिपल्सन हो। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम हो इसलिए रखते हैं, और स्टेबिलिटी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी, वो क्या होगी? टीबीपी नहीं होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगी, फिर क्या होगी? इसको टी शेप बोलते हैं, दैट इज टी शेप। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ज्योमेट्री, शेप को, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट में एग्जांपल लेता हूं SF4 दैट इज SF6 मेरा एग्जांपल है, और SF6 के लिए मैं लेता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 6 इंटू 7, तो ये हो गया 6 प्लस 42, इट मीन्स 48। अब 48 को सीधे डिवाइड कर सकते हैं हम 8 से, तो 6 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2 होगी। क्या होगी? sp3d2। ठीक है। अब जैसे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? सल्फर से 6 फ्लोरीन लगे हैं तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। लोन पेयर कितने होंगे? हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस फ्लोरीन अटैच टू सल्फर, तो 0 हो जाएगा। और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री रेगुलर होगी। हम जानते हैं कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टाहेड्रल यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो ये हो जाएगी आपकी ज्योमेट्री। बीच में क्या रखते हैं? सल्फर रख लेते हैं, और 6 फ्लोरीन को हम इस तरह से पुट कर देते हैं, इनको प्लेस कर देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? कोई लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल, यानी स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है। अब मैं नया एग्जांपल लेके चलता हूं BrF5 दैट इज BrF5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितने हैं? ब्रोमीन में 7 प्लस 5 इंटू 7, तो कितना हो गया? 42। अब हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 5, 8 5 जा 40, फिर 2 बचा है, 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो कितना आ गया? 6। अब जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर इज 6, हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। ठीक है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? ब्रोमीन से 5 लगे हुए हैं फ्लोरीन ब्रोमीन से, तो बॉन्ड पेयर आ गया आपका 5, और लोन पेयर कितने होंगे? हाइब्रिडाइजेशन नंबर माइनस नंबर ऑफ फ्लोरीन यानी 1 आ जाएगा लोन पेयर। अब यदि लोन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या नहीं होगी? ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। तो ज्योमेट्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शेप बनाने के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, और स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? सेंट्रल एटम में हमारा क्या होगा? ब्रोमीन होगा, दैट इज ब्रोमीन। यहां पे हमने क्या रखना है? फ्लोरीन रख सकते हैं, दैट इज फ्लोरीन F5, ये ब्रोमीन हो गया हमारा, और यहां पे एक लोन पेयर अलग से रख देते हैं, ये लोन पेयर आ गया। तो लोन पेयर के कारण, चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री शेप क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल तो होगी नहीं, तो ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। क्या हो जाएगी? स्क्वायर पिरामिडल।
स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये इफेक्ट है लोन पेयर प्रेजेंट होने का। किसी भी ज्योमेट्री को आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज द इजी वे टू फाइंड द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट में चलता हूं, मेरे पास एग्जांपल है IF7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 7 फ्लोरीन से प्लस 7 इंटू 7 आयोडीन 7 और 7 फ्लोरीन 56। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 56। कैलकुलेशन करना है हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8, क्योंकि सीधा 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा आ गया 7। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3। क्या होगा sp3d3। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड पेयर कितने, आयोडीन से 7 फ्लोरीन लगे हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 7। लोन पेयर कितना हुआ, लोन पेयर हुआ हाइब्रिडाइजेशन नंबर 7 माइनस आयोडीन से लगे हुए फ्लोरीन कितने हैं 7, तो लोन पेयर कितना आ गया 0। और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी, रेगुलर होगी। और ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये हो गई, तो फ्लोरीन ये हो गए 7, और हमारा बीच में क्या आ जाएगा आयोडीन IF7। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल इसमें आ जाएगा 90 डिग्री। और या स्पीसीज हैं उसमें ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर को फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द वे टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स।